चलिए दोस्तों, मैं आपको सक्षम योजना के बारे में पढ़ाता हूँ। जो जो बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बताऊँगा, आपको उसको लेके चलना है। याद रखेंगे कि यूट्यूब में या किसी भी सोशल साइट में बहुत ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एक क्वेश्चन आना है योजना में से, वो भी किस योजना में से आएगा कहा नहीं जा सकता, इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के चक्कर में ना रहें। कम इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखें, लेकिन आप उसको इतने अच्छे से रखें कि आए तो आपका बनना चाहिए। याद रखेंगे, कठिन क्वेश्चन भले ही छोड़ें या कठिन क्वेश्चन मत छुएं, लेकिन सरल क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, इस बात को याद रखेंगे। चलिए सक्षम योजना को देखते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, सक्षम योजना ये जो है ये कब आरंभ किया गया था। तो सक्षम योजना इसे प्रारंभ करने का तिथि क्या था, डेट क्या था, तो याद रखना ये इसे प्रारंभ किया था महिला स्व सहायता समूह के लिए। एक आपको मैं बताया था क्या, छत्तीसगढ़ महिला कोष। तो छत्तीसगढ़ महिला कोष ने इसे प्रारंभ किया था 2009 में। किसने चालू किया था? तो छत्तीसगढ़ महिला कोष। किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य अगर एक लाइन में कहूँ तो लघु उद्योग और स्वरोजगार को शुरू कराना या स्वरोजगार प्रारंभ करने में सहायता करना इसका उद्देश्य है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, एक लाइन में सरल भाषा में क्या बताएंगे कि महिला स्व सहायता समूहों को या महिलाओं को क्या प्रदान करना? तो लघु उद्योग के लिए प्रेरित करना। किसके लिए? लघु उद्योग। लघु उद्योग के लिए प्रेरित करना और साथ ही साथ में स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित करना। तो एक तो वो लघु उद्योग छोटे स्तर पे लघु उद्योग स्टार्ट करेंगे और दूसरा लघु उद्योग व स्वरोजगार। तो लघु उद्योग व स्वरोजगार प्रारंभ कराना या शुरू कराना इस योजना का मेन उद्देश्य है, इस बात को याद रखेंगे। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इस योजना में किसे पात्रता है और किसे किसे इसमें क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले ये देखना है आपको सक्षम योजना में पात्रता, किसे पात्रताएं, मतलब क्या क्या पात्रताएं हैं या किसे पात्रता है, या पात्रता में आपको देखना है कि किसका किसका यहाँ पे चर्चा हो रहा है, इस बात को आपको समझना है और उसे क्वेश्चन भी बनेगा, उस चीज़ को दिमाग में रखना है। तो पात्रता में आप ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पे क्या डिस्कशन करना है। पात्रता में यह देखना है कि वह व्यक्ति जो इसके लिए पात्र हो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। जैसे कि सबसे पहला कि इस योजना में अगर लाभ लेना है तो सबसे पहले गरीबी रेखा अंतर्गत जीवन यापन करने वाली महिलाएं आना चाहिए। पहला बात क्या बोल रही है? तो पहला बात ये आ रहा है कि भैया गरीबी रेखा मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत क्या हो, BPL अंतर्गत वो क्या किया करें, अपने जीवन का निर्वहन करें, मतलब अपनी लाइफ स्टाइल जो ये लोग जी रहे हैं वो किसके अंतर्गत हो? तो गरीबी रेखा अंतर्गत जीवन यापन होगा। ये बात एकदम क्लियर कर लो। अब किसके अंतर्गत? तो गरीबी रेखा के अंतर्गत, अर्थात एक प्रकार का समझ लो कि उनकी ज़िंदगी किसके अंतर्गत जा रही है? तो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं होनी चाहिए। दूसरी बात इसमें क्या बोल रहा है, अगर उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पे समझना, ठीक है, ये लाइन क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी महिला है उसके पति की क्या हो गई है, मौत हो गई है, पति की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई हो, अथवा एक तो सबसे पहला तो केस एकदम मैंडेटरी है कि वो क्या हो, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करे। दूसरा, उसके पति की मौत हो गई हो, लेकिन वो केस को समझना। अथवा के साथ ये बात आगे बढ़ रहा है कि 35 से 45 वर्ग की क्या हो, वो अविवाहित हो। तो दूसरा केस को देखो, मतलब एक ये हमने देखा और तीसरे बिंदु पे दूसरा केस क्या बोल रहा है कि अगर वो अविवाहित है, शादी नहीं हुआ है, तो कितना एज होना चाहिए? 35 से 45 वर्ष की अनमैरिड हो या अविवाहित हो,
तो ये बात को समझना, ये क्या बोल रहा है, एक तो पति मर गया हो या पति का डेथ हो गया होगा, दूसरा अविवाहित हो, और तीसरा कानूनी तौर पे वो क्या हो, तलाकशुदा महिला हो। मतलब उसको क्या कर दिया गया है, तलाक दे दिया गया है उसके पति के द्वारा। लेकिन कैसा, तो वो चौथा बिंदु में हमको ये डालना है कि अथवा या तो कानूनी तौर पर, खाली कहने से नहीं, पेपर होना चाहिए, कानूनी तौर पर क्या हो, तलाकशुदा हो, उसे तलाक दे दिया गया है। ठीक है, तो 3 केसेस यहाँ पे सामने आ रहे हैं। सबसे पहला उसकी पति की मौत की बात आ रही है, अगर शादी हो गई है और पति की मौत हो गई तो वो पात्र है। दूसरा 35 से 45 वर्ष की है और अविवाहित है, विवाह नहीं हुआ है, लेकिन एज क्या है 35 से 45, तब वो पात्र है। तीसरा उसके पास सर्टिफाइड मतलब कानूनी तौर पे लीगल बेस पे वो क्या है, तलाकशुदा हो, उसका तलाक हो गया है। तो 3 केसेस यहाँ पे है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गरीबी रेखा के उसके अंतर्गत जीवन यापन करने वाली महिला होनी चाहिए, और इसमें से कोई भी एक बात उसमें होनी चाहिए। तो कानूनी तौर पे ये तीनों चीज़ मतलब हमको क्या है, प्रमाण के रूप में हमको पता रहे। अब ये बात आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में स्वयं के व्यवसाय आरंभ करने के लिए आसान किस्त पर कितने लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करेगी। तो इसमें सरकार क्या करती है, इसमें आसान किस्त पर एक छोटा सा स्टार्टअप कर ले, है ना, कुछ लघु उद्योग लगा ले, तो वैसे कंडीशन पे लघु उद्योग हेतु या स्वरोजगार हेतु 1 लाख रुपए देती है गवर्नमेंट। कितना देती है गवर्नमेंट इस कार्य के लिए, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए प्रदाय है इस चीज़ के लिए, चाहे वो लघु उद्योग स्टार्ट करे, चाहे वो स्वरोजगार को क्या करे, स्टार्ट करे। तो वैसे केसेस पे 1 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है। क्लियर। अब देखना इसके अंतर्गत, अब विधवा को तो पति मर गया तो विधवा है, तलाकशुदा को भी शामिल कर दिया गया है, अविवाहित महिला को भी शामिल कर दिया है। लेकिन 2017 में इन 3 चीज़ों के अलावा यौन उत्पीड़न से शिकार महिला को भी इसमें शामिल किया, HIV को भी शामिल कर लिया जिसका HIV पॉजिटिव है, और थर्ड जेंडर जिसको आप ट्रांसजेंडर कहते हैं उनको भी शामिल कर लिया। मतलब जो 3 कंडीशन है वो तो रहेगा ही, जो 3 कंडीशन आपने यहाँ पे देखा था 1 2 3, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसके अलावा आपको 2017 में भी यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव और तृतीय लिंग ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया। तो ये कंडीशन को आप यहाँ पे समझना, ये मैंडेटरी केस था जब इसको चालू कर दिया गया था, कब, 2009 में। लेकिन इसके अलावा 1 2 3 के अलावा आपको क्या करना है, 1 2 3 के अलावा आपको कुछ पॉइंट्स और याद रखना है 2017 में इसमें शामिल हुआ है। तो क्या शामिल हुआ है 2017 में, इसमें पात्रता में आपको ध्यान रखना है। पहला, एक तो HIV पॉजिटिव हो, HIV पॉजिटिव महिला को भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरा क्या किया गया है कि अगर उनके साथ में यौन उत्पीड़न हुआ है और सरकार चिन्हांकित करती है तो उस स्थिति में भी वो क्या करती हैं, क्या कर सकती हैं, इसके पात्र हो सकती हैं। तो 1 2, और तीसरा क्या बोल रहा है कि जो थर्ड लिंग है जिसे आप ट्रांसजेंडर कहते हैं, तो ट्रांसजेंडर को भी आपको इसमें लेके चलना पड़ेगा। तो ट्रांसजेंडर भी इसमें आ गया, और जिसे आप थर्ड लिंग कहते हैं या आप किन्नर के रूप में शब्द का प्रयोग करते हैं समाज में, तो उस चीज़ का भी आप याद रखेंगे। तो पात्रता में अब 1 2 3 के अलावा 2017 में 3 कैटेगरी और इसमें शामिल कर दिया गया। आइदर या तो वो HIV पॉजिटिव से ग्रसित हैं तो भी उनको मिल जाएगा, या तो वो यौन उत्पीड़न का शिकार हुई तो भी, या तो वो तृतीय लिंग के अंतर्गत है तो भी वो इसके लिए पात्र हो जाएंगी। ये जो पात्रता यहाँ पे आई थी ये कब की शर्त थी, ये 2009 की शर्त थी, 2009 की, और 2017 में इसमें ऐड ऑन किया गया है इन 3 कंडीशन को। क्लियर है। आगे इस बात को आप याद रखेंगे कि जो भी महिलाएं हैं, उक्त महिलाएं मतलब जिसके बारे में हमने अभी चर्चा किया, या जो भी महिलाएं हैं उनके परिवार की वार्षिक आय 70,000 रुपये से कम हो तभी, तो वो जितनी भी महिलाएं हैं जिसके परिवार की आय 70,000 रुपये से कम है तो वो उनको भी क्या होगा, इस योजना का लाभ देने को दिया गया जा रहा है। ठीक है,
तो ये चीज़ भी आप याद रखना कि इसमें ये कंडीशन डाल दिया गया है गवर्नमेंट ने क्या, कि एक तो गरीबी रेखा शब्द बोल दिया हूँ, मतलब आप समझ लेना कि परिवार की आय यहाँ पे बोल रहा है, परिवार की आय कितना हो, 70,000। ठीक है, 70,000 आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो 70K करके, या 70,000 ही आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। 70,000 रुपये से कम हो, परिवार की आय क्या हो, 70,000 रुपये से कम हो, तब वो क्या होगी, पात्र होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने याद रखा। और एक बात याद रखना, कानूनी तौर पे जैसे कि तलाकशुदा महिलाएं हैं, चाहे वो गांव की हो या शहर क्षेत्र की हो, अगर शहर क्षेत्र की हो तब जाकर के वो सखी सेंटर या कहीं से भी क्या कर सकती है, अपना पंजीकृत, मतलब किसी भी सामाजिक संस्था से अगर वो लिखवा के लाती है, सर्टिफाइड करा के लाती है कि भाई मैं परित्यक्त हूँ, मुझे मेरा परित्याग कर दिया गया है, या गांव की कोई महिलाएं हैं जिसका ग्राम पंचायत के पास में जारी किया गया प्रमाण पत्र है, पंजीकृत प्रमाण पत्र जो ग्राम पंचायत ने इशू किया है कि इसका परित्यक्त कर दिया गया है, मतलब इसके परिवार के द्वारा, इसके हस्बैंड के द्वारा इसका क्या किया है, इसको छोड़ दिया गया है सरल भाषा में, तो परित्यक्त महिलाओं को भी लाभान्वित किया जा रहा है। तो इसमें ये बात भी आप याद रखेंगे। लेकिन परित्यक्त के कंडीशन में क्या हो रहा है, परित्यक्त महिलाएं की कंडीशन में वो बोल रहा है कि उनके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, गांव में अगर आप रहते हो तो गांव के सरपंच के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा क्या हो, प्रमाण पत्र आप लिखवा के शो करो। अगर शहर में रहते हो तो किसी सामाजिक संस्था, किसी एनजीओ इत्यादि के माध्यम से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमाण पत्र बताना पड़ेगा, 4 गवाहों के माध्यम से वहाँ पे जाना पड़ेगा, तब हम आपको इस कैटेगरी में शामिल करेंगे कि आप परित्यक्त के अंतर्गत आते हो। तो इसके लिए आप क्या होगो, आप पात्र हो जाओगे 1 लाख रुपये तक के लोन के लिए। अब थोड़ा सा आगे जब मैं इसमें लेके जाता हूँ तो इस ऋण की वापसी आपको कितने दिनों में करना है और इसके लिए ब्याज कितना लगेगा। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, वापसी जो आप लोन लेंगे है ना, उस लोन की वापसी के लिए आपको कुछ कंडीशन दिया गया है। वापसी हेतु सरकार कहती है, ये पहला बात कहती है कि आप क्या करो, 5 वर्षों के अंतर्गत में आपको 1 लाख रुपए को वापस करना है। ठीक है, दूसरी बात ये कहता है गवर्नमेंट कि आपको क्या किया जाएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा, ब्याज दर लगाया जाएगा, वो 6.5% साधारण ब्याज लगाएगा, साधारण ब्याज प्रति वर्ष। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, सरकार आपको 6.5% साधारण वार्षिक ब्याज में दे रही है, मतलब आपके लोन पे, ठीक है, प्रति वर्ष, मतलब 1 साल में सिर्फ इतना % आपका ब्याज लगेगा। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन लिया है आपने, तो सिर्फ 6,500 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, ब्याज के तौर पे देना पड़ेगा, वो भी पूरे साल भर में। तो कोई बहुत बड़े अमाउंट नहीं है और सिर्फ 5 साल के अंदर में आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें बता रहा है गवर्नमेंट। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके लिए 2023 के है ना 2023 का मैं कुछ आंकड़ा आपको देना चाहता हूँ। जैसे 2023 में दिसंबर तक की कंडीशन को, अभी हमारे पास में रिपोर्ट तो है नहीं, लेकिन हमारे पास में मार्च तक का रिपोर्ट है। ठीक, तो 2023 में क्या हुआ था, मार्च अप्रैल के अंदर में एक आंकड़ा जारी हुआ था। उस आंकड़ा के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला है इस सक्षम योजना के तहत, तो 2023 के अप्रैल तक, 2023 तक जो आंकड़ा हमारे हाथ में है, जिससे क्या हुआ, रोजगार प्राप्त हुआ महिलाओं को जो इसके पात्रता में बैठती थी। तो कितने लोगों को रोजगार मिला, तो 1354 लोगों को रोजगार मिला है। कितने लोगों को, 1354 को रोजगार क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ये कब का है, 2023 का। लेकिन 1354 लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपए का खर्चा किया, कितने करोड़ का लोन दिया, तो लोन राशि याद रखो आप, 1354 लोगों में 8 करोड़ 4 लाख इतने का क्या है, गवर्नमेंट ने लोन दिया है
इतने का लोन प्रदान किया है। तो इस बात को याद रखना। तो इस तरीके से राज्य की संपूर्ण योजनाएं सक्षम योजना के साथ ख़त्म होती है। अब कुछ अधिनियम वगैरह है वो हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। याद रखेंगे बेटा, जितना बताया हूँ उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसमें रिवीजन करें। और अगर आप रिवीजन अच्छे से करते हैं तो इन सभी पात्रता को आप लेके चलिए, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इसमें मैं जो बताया ना, आपको इस कैटेगरी को भी शामिल करना है क्या, कि अगर वो प्रमाण करके देती है तो परित्यक्त है मान लो, तो परित्यक्त के लिए उसको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा अगर इस लोन का लाभ उठाना चाहती है, ऋण का। ठीक है, तो उसको ये सारे कैटेगरी को देख लेना कि पात्र में कौन कौन है। पहला, पति की मौत हो गई हो तो पात्र है। दूसरा, अगर अविवाहित है और 35 से 45 वर्ष की उम्र हो चुकी है तो भी ये पात्र है। तीसरा, तलाकशुदा है तो भी पात्र है, लेकिन तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए भी सर्टिफिकेट उसको दिखाना पड़ता है। और 2017 में क्या हुआ, HIV पॉजिटिव, यौन उत्पीड़न और ट्रांसजेंडर तीनों को शामिल किया गया था। और परित्यक्त के लिए भी इसमें शामिल इसको किया गया है, बाद में इसको किया गया। और इसमें ये बोल रहा है कि भाई कम से कम गाँव के पंचायत से लिखवा के लाओ, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करो, तब आपको मानेंगे कि आपको छोड़ दिया गया आपके पति के द्वारा। तो इस तरीके से ये योजना यहाँ पे ख़त्म होता है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। सक्षम योजना जितना मैंने पढ़ाया, जितना मैंने बताया, उसी से क्वेश्चन पूछेगा। बस इतना है कि आपको अपना 100% देना है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।